हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है बेटा आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे होंगे। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वो एक तो लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन पढ़ी थी बेटा, जिसकी 3 लिमिटेशन हमने पढ़ी थी कि ये अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा पाता है, चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको एक्सेलरेट नहीं करवा पाता है, और जिन चार्ज पार्टिकल की स्पीड नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है उनको एक्सेलरेट नहीं करवा पाता है। और एक बेटा हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसका फॉर्मूला होता है F = IBL sin of थीटा, और इसको बेटा लिखा जाता है I, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो बेटा जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आगे हम जो ओल्ड CBSE क्वेश्चन आज पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने लास्ट वीडियो को ज़रूर देखा होगा, और जिस भी बच्चे ने अगर नहीं देखा है एंड तक तो इसको एंड तक ज़रूर देख लें ताकि आप सभी ओल्ड CBSE क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकें। तो बेटा आज हम CBSE क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, और बेटा क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में 3 चार्ज पार्टिकल आपको गिवन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। 3 चीज़ बेटा आपको गिवन है, एक तो आपके पास है प्रोटॉन, एक आपके पास है न्यूट्रॉन और एक बेटा आपके पास है अल्फा पार्टिकल। 3 चीज़ आपके पास गिवन है और कह दिया इन तीनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। तीनों की जो कहता है काइनेटिक एनर्जी वो क्वेश्चन में गिवन है कि सेम है। आर अलाउड टू पास थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनको मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाया जाता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर होगी किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। सपोज दैट आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है, अंदर की तरफ है ऐसे, और आपके चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे और चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे ऐसे, तो इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो कंपेयर द रेडियाई ऑफ चार्ज पार्टिकल, इनकी रेडियाई कंपेयर करनी है। तो हमें पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा पाथ जो प्रोड्यूस किया जाता है इनके द्वारा वो सर्कुलर पाथ होता है, और रेडियाई निकालने का फॉर्मूला हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, mv डिवाइडेड बाई क्या होगी? रेडियाई ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई क्या होगी। लेकिन एक देखें, हम पहले इनकी कंडीशन निकाल लेते हैं। एक तो अपने पास न्यूट्रॉन है, एक आपके पास प्रोटॉन है और एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है। अगर मैं बात करूं मास ऑफ न्यूट्रॉन तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 टाइम होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। लेकिन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ऐसे अगर अल्फा की बात करें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये सिचुएशन अपने पास होती है। तो एक बात देखें आप, यहाँ से ये कंडीशन आप देखने को मिलती है और आप लिखते हैं जैसे अल्फा पार्टिकल, तो रियल में अल्फा पार्टिकल बेटा क्या होता है? 2 हीलियम 4 होता है, देखो। और प्रोटॉन को लिखा जाता है 1h1 से। किससे लिखा जाता है? 1h1। तो चार्ज कितने गुना हो गया? 2 गुना, और मास कितने गुना हो गया? 4 गुना। ऐसे न्यूट्रॉन की बात करें तो 1h2, तो चार्ज तो प्रोटॉन के क्या हो गया? सेम, लेकिन मास कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो ये कंडीशन बेटा हमें पता है, तो ये चारों स्टेप हमने यहाँ से लिखे हैं। अब बात करते हैं इसके रेडियाई कंपेयर करने की। लेकिन हमें रेडियाई के अंदर एक चीज़ गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये कंसेप्ट हमें लगाना है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये तो टर्म है अपने पास ऊपर, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम। और एक रिलेशन होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, और p की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्या होती है? √2m काइनेटिक एनर्जी। जब इसको सोल्व करते हैं बेटा तो क्या वैल्यू निकल के आएगी वो देखें। R इज इक्वल्स टू mv की वैल्यू √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या इंटू बी। देखते हैं
काइनेटिक एनर्जी सभी चार्ज पार्टिकल की बेटा क्या है, सेम है। √2 सभी के साथ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड सभी के लिए क्या है, सेम है। तो आर बोलो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, एक तो डिपेंड कर गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो किसके होगा, √ऑफ मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आपका रेडियई। तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे बेटा। देखें काइनेटिक एनर्जी प्रत्येक के लिए सेम होगी, √2 सबके साथ आएगा तो मास पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, और मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए क्या होगा, सेम। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तीनों के लिए। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूं, जैसे सपोज दैट R प्रोटॉन के लिए, फिर मैं मान लेता हूं ड्यूट्रॉन के लिए, और फिर मैं लिख लेता हूं अल्फा पार्टिकल के लिए। तीनों का हमें रेडियई कंपेयर करनी है। तो प्रोटॉन की बात करो तो यहीं से लिख लेते हैं √ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। फिर लिख लेता हूं किसके लिए, ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। फिर बात करते हैं किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तीनों को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें तीनों कंडीशन का पता है जो हमने ऊपर लिख रखी हैं, सिर्फ इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले Rp, Rd, R अल्फा, ये वैल्यू है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन एज इट इज लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की बात करते हैं कितने गुना है, 2 गुना। तो इसका मतलब हम √ में लिखेंगे 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज की बात करें तो इसके बिल्कुल सेम है। आगे यहाँ से फिर रेशो लगाएंगे, फिर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम है तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन 4 गुना है, और चार्ज की बात करें तो 2 टाइम किससे है, प्रोटॉन से। बोलो सिचुएशन निकल के आ गई। इसको भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं बेटा। देखें सबके ऊपर MP है, नीचे QP, QP, QP क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं √2, 4 √ से बाहर आएगा तो 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या निकल के आ जाएगा 1। तो आपके पास रेशियो क्या निकल के RP, RD और R अल्फा, इनका रेडियई का रेशो निकल के आया, वो है बेटा आपके पास 1:2:1। ये आपके पास आया है पहला क्वेश्चन, जो तीनों चार्ज पार्टिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में बेटा गिवन क्या है। तो इसमें कहता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, 3 दे दिए चार्ज पार्टिकल बेटा, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। कहता है मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखें बेटा, इलेक्ट्रॉन, इसके बाद कह रहा है अपने पास न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तीनों की जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या है आपके पास, इक्वल वेलोसिटी है। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड गिवन है एज सोन इन फिगर। तो ट्रेस देयर फील्ड, आपको उनका क्या ट्रेस करना है, फील्ड उनका पाथ ना, सॉरी ट्रेस देयर पाथ, आपको उनका पाथ क्या करना है, ट्रेस करना है। वो कैसा मोशन करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो अपने पास बेटा ये गिवन है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड लिखा जाता है। ये परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है बेटा इस फॉर्म में, ऐसे। जब ये सिचुएशन है और 3 चार्ज पार्टिकल हैं, यहां माना ये है अपने पास, बात कर लेते हैं अल्फा, दूसरे में बात करते हैं बेटा ये है न्यूट्रॉन, और ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन। 3 चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने हैं। तो आप इन तीनों के लिए पाथ और ट्रेजेक्ट्री बताएंगे कि कैसा पाथ ये ट्रेवल करेंगे, और इनकी ड्रॉ करेंगे आप लाइंस, किस साइड ये मूव करेंगे। क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल को बेटा
मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो बेटा वो एक्सेलरेट होगा, तो किस डायरेक्शन में वो जाएगा, कैसा पाथ वो ट्रेवल करेगा, उसके लिए हमें इसके ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे बनानी है। तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो ये हमें क्रॉस का निशान दिया है और 3 चार्ज पार्टिकल हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा लगाएंगे बेटा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बात करते हैं कितनी, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर आपके पास थंब होता है, फर्स्ट फिंगर होती है, मिडल फिंगर होती है। थंब रिप्रेजेंट, जो आपके पास बेटा थंब होता है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है बेटा, मिडल फिंगर वो रिप्रेजेंट करती है बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है? करंट। तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर क्या सिचुएशन आती है कि अपना मैग्नेटिक फील्ड अल्फा पार्टिकल के लिए ट्रेस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट सही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अलोंग होती है और इलेक्ट्रॉन से क्या होती है बेटा? अपोजिट। तो ऐसे आपका परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो फोर्स बेटा किधर लगा? अपवर्ड। कैसा लगेगा? अपवर्ड। तो एक बात देखें, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है और ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ। और अब यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये इस तरीके से घूमने लग जाएगा। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कुलर पाथ, फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ऐसे घूमेगा, फिर लगेगा, ऐसे घूमेगा। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं बेटा। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री इसकी निकल के आएगी वो इस फॉर्म के अंदर आएगी। ये इस तरीके का सर्कुलर पाथ घूम के आएगा। तो ये किसके लिए लिखेंगे बेटा? अल्फा पार्टिकल। किसके लिए लिखेंगे? अल्फा पार्टिकल। दूसरा देखें, दूसरा बेटा अपने पास क्या है? न्यूट्रॉन। और वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या हो? वी वेक्टर क्रॉस क्या होता है? बी वेक्टर। कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? क्या हो? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो फोर्स क्या होगा? 0। और फोर्स 0 होगा तो बेटा ये सीधा निकल जाएगा। तो इसका जो पाथ है बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो जाएगा? सीधा निकल जाएगा। तीसरे में बात करता है इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में बात करते हैं बेटा, तो देखें डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर इनवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएगा तो करंट इससे क्या चलेगा? अपोजिट। तो देखें ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड बेटा, आप जो देख पा रहे हैं मेरे हाथ से, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप अपने हाथ को घुमाएंगे बेटा तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इधर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स बेटा किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो आप देखें अगर आपका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फोर्स नीचे की तरफ, तो परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लगेगा तो ये नीचे की तरफ फिर लगेगा तो ये नीचे की तरफ घूमेगा। तो इसके लिए हम ट्रेजेक्ट्री शो करेंगे तो वो बेटा आपके पास किस तरीके की आएगी? इस तरीके की। तो देखें ऊपर वाला जब अल्फा पार्टिकल था तो परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स, तो ऐसे चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ऐसे घूमेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था परपेंडिकुलर डाउनवर्ड फोर्स, तो ये ऐसे घूमेगा। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके पास गिवन था कि आपको तीनों के क्या करने हैं? पाथ आपको ट्रेस करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तीनों का पाथ बेटा आपने यहां से इसको ट्रेस किया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आता है ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन में, उसका अब हम सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन भी बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है और इसमें दिया गया है कि चार्ज क्या इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए ध्यान से देखना बेटा कि आपके पास कोई भी चार्ज है वो मूव करता है बेटा स्ट्रेट लाइन। ए चार्ज क्या इज मूव स्ट्रेट लाइन इन इज एक्सेलेरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। एक चार्ज क्या है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन और उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है v वोल्ट। तो चार्ज है आपके पास बेटा क्या
और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वो दे दिया V वोल्ट, क्या दिया आपको V वोल्ट। अब कहता है इट एंट्रे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंट्रे करता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ, जो इसके पाथ के क्या है परपेंडिकुलर है। तो डिड्यूस इन टर्म्स ऑफ V, मतलब पोटेंशियल की टर्म में डिड्यूस करना है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन विच इट ट्रेवल। तो आपको रेडियाई का एक्सप्रेशन निकालना है कि डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो एक बात बेटा बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो सर्कुलर पाथ ही ट्रेवल करेगा। कैसा करेगा सर्कुलर पाथ। तो जब हमने आर की वैल्यू यहां से निकालनी है तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो सीधा सा फॉर्मूला फिर हमें पता है कि या तो हम लगाएंगे, क्योंकि रेडियाई निकालने के लिए सर्कुलर पाथ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है mv बटा क्यू। लेकिन इसके अंदर कंडीशन दी है कि जो ये चार्ज पार्टिकल है इसको v वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है बेटा, और जब v वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है उसके बाद कहता है ये एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, और उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना रेडियाई किसके टर्म में निकालना है v वोल्ट, आपको पोटेंशियल के टर्म में निकालना है। तो एक बात देखें बेटा, जब पोटेंशियल गिवन है अपने पास v वोल्ट, तो एक बात देखें जब वो चार्ज पार्टिकल बेटा मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा 1/2 mv², ठीक है। और वो चार्ज पार्टिकल ये वर्क डन करेगा तो वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बटा क्या होता है चार्ज, और वर्क डन निकालूं तो बेटा पोटेंशियल इंटू क्या बन जाएगा चार्ज। तो यहां से निकालूं चार्ज और इंटू क्या बनेगा बेटा पोटेंशियल। बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख रखा है ये तो वेलोसिटी है, और जिसके ऊपर ये घुमावदार पार्ट नहीं है ये आपके पास पोटेंशियल है v वोल्ट है। अब देखें यहाँ अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले की वैल्यू हम निकालें तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, ये वेलोसिटी है ये पोटेंशियल है। तो जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है उस टाइम उसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकाली तो 1/2 mv² और वर्क डन के बराबर होगी। ये हम फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ के आ चुके हैं बेटा। तो क्यू इंटू क्या लिखा v, वर्क डन के बराबर। अब मैं v निकालूं यहाँ से तो क्या निकल जाएगा बेटा क्यू इंटू v, ये बड़े वाला v बेटा पोटेंशियल है, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया m, ये वैल्यू। अब देखो बेटा कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है और वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है, और जब वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा लगता है बेटा सेंट्रीपिटल। तो वी नो दैट ये वैल्यू हमें पता है, उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अपने पास क्या होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और 90 है तो साइन 90 लिखेंगे परपेंडिकुलर के लिए, और ये प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या हो जाएगा अपने पास mv² डिवाइडेड बाई आर। ये वैल्यू सिर्फ मैंने यहाँ पे निकालनी आपको सिखाई है, v से v दोनों जगह वेलोसिटी है साइन 91। तो आर की वैल्यू देखो बेटा जो हमने निकाली थी वही अपने पास आ गई है। आप इसको निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज आपको याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे वैल्यू आई r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई क्यू वी। अब आसानी से इस टर्म को सोल्व कर सकते हैं कि वी नो दैट r इज इक्वल टू r m बटा क्यू वी को ले लिया हमने बाहर, सिर्फ वेलोसिटी की टर्म पुट कर दी जो पोटेंशियल की टर्म में पूछा गया था। तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2qv डिवाइडेड बाई आपके पास v की वैल्यू हमें पुट करनी थी, डिवाइडेड बाई क्या जाएगा भाई अपने पास m। और इस वैल्यू को जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे, देखें एक बेटा ये गलती हम कर गए छोटी सी कि यहाँ पे v² आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पे v²। अब देखो v निकालेंगे तो अपने पास ये अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट 2qv डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे भी बेटा अपने पास क्या लग जाएगा अब यहाँ पे अंडर रूट। बस इस स्टेप को देखना है बेटा
कि यहाँ पे वी स्क्वायर था, इसलिए वी स्क्वायर हमने निकाला तो 2 क्यू वी डिवाइडेड बाई एम, और जब हमने ये वैल्यू आर की पता है तो एम वी बटा क्यू वी, और वी यहाँ से हमें वी की जरूरत पड़ी तो ये अंडर रूट लग जाएगा बेटा, तो अंडर रूट क्यू वी डिवाइडेड बाई एम, और ये वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। इसको अब सोल्व कर सकते हैं बेटा, देखें ये m है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम, तो अंडर रूट एक अंडर रूट से एक अंडर रूट एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगा अंडर रूट 2, एक अंडर रूट एम अंदर लिख लेंगे। देखो चार्ज आपके पास है यहाँ और एक चार्ज आपके पास है यहाँ, तो ये अंडर रूट क्यू, इसको दो तरीके से तोड़ लेंगे, अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट क्यू, तो अंडर रूट क्यू से अंडर रूट क्यू कैंसिल, अंडर रूट एम अंदर चला जाएगा, ये वी पोटेंशियल, क्यू से क्यू अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक अंडर रूट क्यू बचेगा, तो अंडर रूट को नीचे तक बढ़ा लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अपने पास क्या वैल्यू निकल के आती है। अब ये b बच गया, ये बेटा बिना अंडर रूट के है, लेकिन इसको अंडर रूट के अंदर लिख दें तो इसको b स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? b। तो रेडियाई का फॉर्मूला हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2mv, और जो कैपिटल v है बेटा ये पोटेंशियल की टर्म में पूछा गया था, और क्या इंटू बी स्क्वायर। तो एक बार फिर देखें, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हमने लिखा वर्क डन के बराबर, तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, वी स्क्वायर वेलोसिटी होगी तो 2 क्यू वी डिवाइडेड बाई एम। तो हम यहाँ से क्यू वी भी साइन थीटा, हमें पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को बेटा जब आप मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखोगे तो आपके पास सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा, और वो हमें मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। आर की वैल्यू निकाली तो ये हो गया बेटा आपके पास एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी, और वी की वैल्यू जो आपके पास है वो यहाँ से निकाली, सिर्फ वी की वैल्यू को पुट करना है और आपके पास रिजल्ट निकल के आया अंडर रूट 2mv। ये v यहाँ पे है बेटा पोटेंशियल, क्या है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाई क्यू बी स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या जाएगा? अंडर रूट। तो ये था आपके पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो बेटा अब आप यहाँ से इन स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आप दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से उतार सकते हैं, और आप अपने अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सभी ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन है, अब आपको लिखने में भी बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपके पास क्या कह रहा है, उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुने। ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, चार हैं। कौन कौन से हैं आपके पास? न्यूट्रॉन बेटा लिख लेते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रोटॉन बेटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, चार चार्ज पार्टिकल दिए बेटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल एंटर इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B, उसमें एंटर करते हैं विद इक्वल वेलोसिटी, और इक्वल वेलोसिटी से कंडीशन लिख लेते हैं कि इन सभी की इक्वल वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन है बेटा। आप क्वेश्चन को आगे पढ़ें, परपेंडिकुलर इनवर्ड, क्या है? परपेंडिकुलर इनवर्ड, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर। तो रिलेट द ट्रैक ऑफ पाथ, आपको यहाँ पे ट्रैक ऑफ पाथ रिलेट करना है, और ये डायग्राम आपको गिवन है कि बेटा ये परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये सिंबल होता है बेटा परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का। ये बात करते हैं, इसमें ये डायग्राम हमें गिवन है बेटा, इसके ऊपर लिख रखा है बेटा C। इस पॉइंट की बात करते हैं बेटा, इसके ऊपर लिख रखा है D। इसकी बात करते हैं बेटा, और एक इसकी बात करते हैं ऐसा, इसके ऊपर लिख रखा है A और इसके ऊपर लिख रखा है बेटा B। ये डायग्राम आपके पास गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो बात करते हैं कि चार चार्ज पार्टिकल हैं, उनको इक्वल वेलोसिटी से किसी परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो उन्होंने इस तरीके का पाथ ट्रैक किया है,
इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री उन्होंने बनाई है कि कोई सीधा निकल गया, कोई बेटा राइट साइड घूम गया सर्कुलर पाथ की तरफ, सर्कुलर पाथ की तरह, कोई लेफ्ट साइड गया है, किसी की रेडियाई ज़्यादा है, किसी की रेडियाई कम है। तो हमें यहाँ से ये पता करना है सबसे पहले कि रिलेट द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का हमें पाथ रिलेट करना है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रॉन है, कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा, कौन सा अल्फा पार्टिकल है। इन सभी को हमें यहाँ से देख के बताना है। तो बेटा सीधी सी बात है कि अगर पहले हम बात करें तो अपने पास सी आपको दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल सीधा निकल रहा है। तो अगर सी चार्ज पार्टिकल आपका सीधा निकल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सीधा यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो इसका स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो 100% इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, और फोर्स नहीं तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो एक बात हमें साफ साफ नजर आ रही, तो सी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो फोर्स का फॉर्मूला बेटा F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। चार्ज की वैल्यू 0 तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, और ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास C जो रिप्रेजेंट करेगा उसको मैं आसानी से कह सकता हूँ बेटा कि C क्या है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है। अब देखते हैं दूसरे के लिए, दूसरा बेटा अपने पास की बात करते हैं। दूसरा एक बार हम बात करते हैं D कौन सा होगा। सपोज दैट अगर हम बात करें कि आपके पास जो इन्होंने ये पार्ट ट्रेवल किया है, इस तरीके का पार्ट डी ने किया है, तो हम बात करें कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज दैट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड और इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी मोशन के साथ। अब देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होगी, अपोजिट। तो हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बताओ कि फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगेगा तो ये इस तरीके का सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ नीचे की तरफ किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल गया कि जो डी है वो 100% किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए। बोलो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसी के अंदर हम मान लेते हैं कि यही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बच गए अपने पास। एक अपने पास बच गया प्रोटॉन और एक आपके पास अल्फा, प्रोटॉन बच गया और एक कौन बच गया अपने पास, अल्फा। अब देखो वही चीज परपेंडिकुलर इनवर्ड, प्रोटॉन भी ऐसे जाएगा, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन सेम, और इनकी डायरेक्शन सेम, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन्हीं की डायरेक्शन में प्रोटॉन के साथ और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो फोर्स किधर लगेगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो सपोज दैट ये ऐसे जा रहे हैं, फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये ऊपर की तरफ सर्कुलर पाथ ऐसे ट्रेवल करेंगे। तो अगर ऊपर की तरफ सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेंगे तो 100% ए और बी दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। बोलो कैसे हैं, पॉजिटिव। तो पहले तो हमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते इनमें से कि कौन सा प्रोटॉन है और कौन सा आपके पास अल्फा पार्टिकल है, लेकिन ये पता चल गया कि सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये सीधा निकल रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। तो सी बेटा क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ये अपने पास क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नीचे की तरफ घूम के आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और ये जिसकी ट्रेजेक्ट्री होगी किधर होगी, नीचे की तरफ। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन बेटा हम रेडियाई से कर लेते हैं। यहाँ पे किससे कर लेते हैं, रेडियाई से। ये जरूर पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो ट्रेजेक्ट्री है दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की है। तो अगर मैं बात करूं रेडियाई के लिए, तो रेडियाई होता है बेटा mv डिवाइडेड बाई क्यू बी, mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। इसने खुद ने कह रखा है
कि वेलोसिटी क्या है इक्वल और मैग्नेटिक फील्ड सभी के लिए क्या है सेम, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि आर डिपेंड करता है सिर्फ मास पे और किस पे, चार्ज पे। और हम बात कर लेते हैं यहां से सबसे पहले, एक अपने पास अल्फा है और एक अपने पास प्रोटॉन है, तो क्या लिखूंगा मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा, इसके बाद ऊपर क्या चला जाएगा भाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन और डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ये वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, और वो अपने पास क्या निकल के आएगी, इसको प्रोटॉन की फॉर्म में तोड़ देते हैं बेटा, क्या निकल के आ जाएगा देखो, आर अल्फा आर प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा कितनी बार बता चुके हैं कि 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम होता है प्रोटॉन से, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, क्यूपी से क्यूपी कैंसिल, एमपी से एमपी क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन से कैंसिल, 2 से बेटा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर अल्फा डिवाइडेड बाई आर प्रोटॉन 2 बटा कितना आया 1, और आर अल्फा की वैल्यू आई वो 2 आरपी आई, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की जो रेडियाई है वो ज़्यादा है बजाय किसके, प्रोटॉन, तो आर अल्फा ग्रेटर देन किससे आया, आर प्रोटॉन से, तो 100% आपके पास जो हम बात करते हैं बी है बेटा, तो बी आपके पास रेडियाई ज़्यादा है, तो रेडियाई ज़्यादा है तो बी बेटा हमेशा 100% क्या होगा, अल्फा पार्टिकल, बोलो बी क्या होगा, अल्फा पार्टिकल, और ए की बात करो तो ए अपने पास बेटा क्या होगा, प्रोटॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो हमने चारों बताने थे कौन सा अल्फा है, कौन सा आपके पास इलेक्ट्रॉन है बेटा, कौन सा अपने पास न्यूट्रॉन है, तो 2 को तो आसानी से पहचान लिया, सी न्यूट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों हमें पता दोनों पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन सा अल्फा और कौन सा प्रोटॉन है, तो हमें रेडियाई कंपेयर करके देख लिया, जिसकी रेडियाई ज़्यादा है वो आपके पास, और जिसकी रेडियाई कम है तो रेडियाई ज़्यादा, यहाँ से देखिए अल्फा की ज़्यादा है तो इसका मतलब रेडियाई बी की ज़्यादा है पाथ की, तो अल्फा कौन हो जाएगा बी, और इसकी कम है तो ए क्या हो जाएगा आपके पास प्रोटॉन। तो ये थे बेटा आपके पास ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस जो आपको पढ़ाए गए हैं, इनको आशा है कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आया है, सॉल्यूशन बेटा हमने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इनके नोट्स जरूर बनाएं। थैंक्स फॉर टुडे बेटा।